नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या यूपी में काम कर गया कांग्रेस का मायावती कार्ड, या फिर अखिलेश और मायावती के बीच हो गई है डीलिंग? क्या इंडिया में शामिल होगी बसपा? क्या इंडिया गठबंधन में बनने लगी है बात? अखिलेश ने जैसे ही कहा कि मायावती के गठबंधन में शामिल होने से उन्हें कोई परहेज नहीं है, राजनीति के जानकारों के तो कान ही खड़े हो गए। हर तरफ चर्चा है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश के सुर ही बदल गए। इस खबर से एक तरफ तो सियासी गलियारों में हलचल मच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश के बयान ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को बड़ी राहत दी है। तो 9 जनवरी को समाजवादी पार्टी की बैठक हुई। इसको लेकर कयास थे कि अखिलेश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के बयान ने तो सभी को चौंका दिया, हैरान कर दिया और विपक्षी दलों को, खासकर कांग्रेस को, बड़ी राहत दी, क्योंकि कांग्रेस ही लगातार बसपा से बातचीत कर रही थी। दरअसल अखिलेश ने विधायकों से कहा कि कांग्रेस बसपा से बात कर रही है, अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो हमें कोई परहेज नहीं है। मायावती को लेकर मेरे बयान को गलत समझा गया, कोई भी सपा का नेता मायावती को लेकर बयानबाजी अब ना करे। यानी कि उन्होंने अपने विधायकों को सख्त हिदायत भी दे दी कि ऐसा करने से बचें। अब जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस का तीर तो एकदम निशाने पर लगा है। अखिलेश के इस बयान के बाद से कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मायावती और अखिलेश यानी बुआ और बबुआ की चुनावी राहें फिर मिलने लगी हैं। अखिलेश ने कहा कि मायावती उम्र में हमसे बड़ी हैं, वो बड़ी नेता हैं और हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। इसी को लेकर राजनीति के जानकारों का दावा है कि यूपी में बात बनने लगी है और सपा, बसपा, कांग्रेस साथ आ सकते हैं। इसके साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अखिलेश के सुर अचानक कैसे बदल गए? क्या कांग्रेस की रणनीति कामयाब हो गई? क्योंकि अभी तक तो अखिलेश मायावती के गठबंधन में शामिल होने का विरोध कर रहे थे। दरअसल अखिलेश ने 6 जनवरी को यह कहकर हलचल मचा दी थी कि चुनाव बाद की गारंटी कौन लेगा, यानी बाद में मायावती किस पार्टी के साथ चली जाएं, इसकी गारंटी कौन लेगा। उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? ये बात मायावती को चुभ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जरिए उनकी पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए थे। अखिलेश के इसी बयान को लेकर मायावती ने अगले ही दिन यानी 7 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर पर पलटवार किया। उन्होंने सपा सुप्रीमो को यानी अखिलेश यादव को कहा कि अपने गिरेबान में झांक कर देखो। वहीं मायावती के इस बयान पर अखिलेश ने फिर कमेंट किया। उन्होंने कहा, नो कमेंट, 100 दिन बचे हैं, बीजेपी जाएगी। लेकिन अब अखिलेश कह रही है कि मायावती बड़ी हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। इसी बयान ने सभी को अचंभे में डाल दिया है। इस पर अलग अलग लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि या तो अंदर खाने मायावती और अखिलेश के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात हो गई है, या फिर अखिलेश के तेवर को कम करने के लिए ही कांग्रेस ने बसपा से नजदीकी बढ़ाकर जो गेम खेला था उसमें उसे कामयाबी मिल गई है। हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। एमपी सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है, वो नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए। इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए। दरअसल यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा था कि इंडिया गठबंधन के कुछ साथी बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के संपर्क में हैं। उनके इस बयान के बाद से ही सवाल उठने लगे थे कि यूपी में सपा को कंट्रोल में रखने के लिए कांग्रेस ने मायावती कार्ड चला है। सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या कांग्रेस अखिलेश को काबू करने के लिए बैलेंस गेम खेल रही है, इसलिए बसपा से नजदीकी बना रही है। तो आप जानते ही हैं कि दोनों दलों का यानी बसपा और सपा का वोट बैंक एक ही है, इसलिए राज्य में दोनों का 36 का आंकड़ा रहता है। यूपी की दोनों ही बड़ी मजबूत पार्टियां हैं। जब तक मायावती के गठबंधन में शामिल होने की बात नहीं हो रही थी, अखिलेश के तेवर 7वें आसमान पर थे। वो लगातार कांग्रेस को आंख दिखा रहे थे। अखिलेश कह रहे थे कि 65 सीटों पर तो सपा ही लड़ेगी, बाकी बचे जो 15 लोकसभा सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ेंगे। यानी उस पर अब इंडिया गठबंधन देख ले क्या किसे किसको देना है। खासकर मध्य प्रदेश चुनाव में जब कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी थी, तभी से अखिलेश यादव के तेवर तल्ख नजर आ रहे थे।
उन्होंने कहा था कि जिस तरह का व्यवहार हमारे साथ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किया है वैसा ही हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। अखिलेश ने एक बात पहले ही साफ कह दी थी कि यूपी में गठबंधन का नेतृत्व तो सपा ही करेगी, लेकिन अब अखिलेश कह रहे हैं कि उन्हें मायावती के गठबंधन में शामिल होने से कोई परहेज नहीं है और मायावती को लेकर उनका कोई भी नेता कोई बयानबाजी ना करे। अब सवाल यह है कि बसपा की इंडिया गठबंधन में एंट्री हो भी गई तो क्या बदलेगा। कहा जा रहा है कि उससे दो महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। एक बदलाव यह होगा कि कांग्रेस और सपा पहले से ही इंडिया गठबंधन में है, ऐसे में बसपा के आने से सूबे की लोकसभा सीटों पर सीधे मुकाबले के आसार बनेंगे। दूसरा बदलाव सपा को प्रभावित करेगा। जानकारों का कहना है कि मुखर विरोध के बावजूद अगर इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री होती है तो ये गठबंधन में अखिलेश की पकड़ कमजोर करेगा, यानी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। सपा अगर बसपा की एंट्री के बाद भी इंडिया गठबंधन में रहती है तो भी अखिलेश अपने मन की इतनी खुलकर नहीं कर पाएंगे, और अगर एग्जिट करते हैं तो भी गठबंधन को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसलिए जैसे ही अखिलेश को पता चला कि अब इंडिया गठबंधन को लेकर मायावती के तेवर नरम पड़ रहे हैं, वो भी बीजेपी के खिलाफ गठबंधन का हिस्सा बनने का मन बना रही हैं, तो अखिलेश ने अपना पैतरा बदल दिया और अलग थलग पड़ने के बजाय गठबंधन में मायावती का वेलकम कर दिया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से सपा बसपा में तल्ख जुबानी जंग छिड़ी रही, दोनों दलों का एक साथ एक गठबंधन में रहना कैसे संभव हो पाता, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब किसी भी स्थिति में गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होना है। दोनों साथ रहे तो भी फायदा, सपा बाहर जाती है तो भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब जानकार कह रहे हैं कि या तो अखिलेश ने जबरदस्त खेल खेल दिया या फिर अखिलेश कांग्रेस के जाल में फंस गए और कह दिया कि मायावती बड़ी नेता हैं, सब सम्मान करें। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी, एमपी सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है, वो नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए। इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए।